वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि VLOOKUP का लॉन्ग फॉर्म क्या है। VLOOKUP का लॉन्ग फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। और उसका यूज कब होता है? मान लीजिए आपके पास लार्ज डेटा सेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, और आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी हो, तो आप VLOOKUP का यूज कर सकते हो। ठीक है। और VLOOKUP को हम सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे? VLOOKUP टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है और रो उसी रिलेटेड रो की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो VLOOKUP एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, लार्ज डेटा सेट है और यहाँ पे स्मॉल डेटा सेट है। तो पहले हम स्मॉल डेटा सेट पे ही एग्जाम्पल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे क्या है, डेटा को पहले समझे। मेरे पास आईडी है, नाम है और सैलरी है, मतलब ये एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है। और अभी मेरा टास्क ये है, मतलब कि 101 ये जो आईडी है, उसकी मुझे सैलरी चाहिए। ठीक है। अभी ये छोटा सा, मतलब लार्ज डेटा सेट में नहीं, स्मॉल डेटा सेट है, इसलिए हम इजीली वो वेरीफाई कर पाएंगे। बट जब लार्ज डेटा सेट है तो वहां पे आप ऐसे पर्टिकुलर सर्च नहीं कर सकते हैं ना, तो वो मैन्युअली तो नहीं कर सकते, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर अभी आपके पास अगर 5000 से भी ज्यादा डेटा है तो वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो VLOOKUP फंक्शन वहां पे आपकी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे सिंपली इज इक्वल टू VLOOKUP टाइप करना है। ठीक है। और लुकअप वैल्यू क्या है? 101, कॉमा प्रेस करेंगे। यहाँ से लेके सेकंड आपका जो स्टेप आएगा, वहां पे आपको जो टेबल है, टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। कहाँ से करेंगे? जो जहां से आपका लुकअप वैल्यू है वहां से आगे आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, मैंने टेबल सिलेक्ट कर, कॉमा प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, आईडी, नेम और सैलरी, मुझे सैलरी चाहिए। ठीक है। और सैलरी कितने पोजीशन पे है? थर्ड नंबर की पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम 3 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंटर। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए 25,000 सैलरी आ गई। अगर आप उससे ट्राई करेंगे तो उसी के रिलेटेड वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट? ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है। अभी हम लाल डेटा सेट पे भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है और सैलरी है। और सडनली एक एग्जांपल लेते हैं। आपके बॉस ने आपके साथ, आपके पास एक कंडीशन रखी है कि उन्हें तुरंत, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स में करंट की सिटी और सैलरी चाहिए। ठीक है। ये उनको, मतलब करंट जो एम्प्लॉय का नाम है उनका, आपको उनकी सैलरी फाइंड आउट कीजिए और वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है और कौन सी डिपार्टमेंट में वो है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, देखिए। इज इक्वल टू लुकअप, पहले हम करंट कौन सी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उसका भी मतलब फाइंड आउट करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है? करंट। ठीक है। यहाँ से देखिए VLOOKUP की कुछ कंडीशंस है दोस्तों, मतलब जहां से आपकी लुकअप वैल्यू है वहीं से आगे आपको टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया। अभी मेरा मतलब लुकअप वैल्यू है, ये है। ठीक है। नेम करंट है, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? डिपार्टमेंट, करंट कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो यहाँ से लेके ये सेकंड पोजीशन पे आया ना, ये थर्ड पोजीशन काउंट नहीं होगा क्योंकि नेम से आगे हमें कैलकुलेट करना है। तो नेम 1 पोजीशन पे, डिपार्टमेंट 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। देन 0 एग्जैक्ट मैच करिए, एंटर प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे, देखिए करंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेल। और यहाँ पे जब हमने विकल्प से उसको फाइंड आउट किया तो यहाँ पे हमें सेल मिल गया। ठीक है। अभी सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एडिट करेंगे ना तो भी आपको इजीली इसका आउटपुट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिटी है और सिटी थर्ड नंबर की पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 60 ऐड करूंगी तो सिटी बैंगलोर मुझे मिल गई। देन सैलरी मुझे निकालनी है तो मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया। देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया।
तो VLOOKUP बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है VLOOKUP का? VLOOKUप में इज इक्वल टू VLOOKUP आपको नॉर्मली सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, देन आपको लुकअप वैल्यू एंटर करनी है, कॉमा ऐड करेंगे, उसके बाद टेबल एरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपका मतलब जो भी पोजीशन है, मतलब जिस रो की, जो जिस रो का आउटपुट चाहिए उसकी जो पोजीशन है वहां पे आपको टाइप करना है, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ऐड करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। VLOOKUP बहुत ही सिंपल है और ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो, स्मॉल डेटा सेट पे कर रहे हो, तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक VLOOKUP का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये जरूरी है, और जब आप VLOOKUP अप्लाई कर रहे हो डेटा सेट पे तो भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम समटाइम्स क्या होता है ना, जब भी आप फर्स्ट टाइम मतलब सीख रहे हो और आप जब VLOOKUP फंक्शन का यूज कर रहे हो तो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, इस वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल पाता। तो वो गलतियां अवॉइड करनी है हमें, इसलिए हमने ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कवर किया है। देखिए, VLOOKUP जो है वो लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। मान लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेफ्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट को ही वो आउटपुट देगा। अगर आप अमित को, मतलब अमित कि आप, अगर आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनटेक इजी है दोस्तों। देखिए, अमित का अगर आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो वो आप VLOOKUP फंक्शन में नहीं आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि वो लेफ्ट टू लेफ्ट में काम करता है, लेफ्ट टू राइट करता है। मतलब अमित सेल्स पुणे 35,000 में जो सैलरी उसके हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वर्क कर रहा है, इसलिए अगर आपको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करना है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू लगा है। देखिए, यहाँ पे मैंने लुकअप पहले सर्च की है, ये अमित, और मैं यहाँ पे पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर रही हूँ, जो गलत है, ठीक है, क्योंकि वो VLOOKUP फंक्शन में नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि VLOOKUP का फर्स्ट क्या है पॉइंट, कि जहां से आप टेबल एरे को सिलेक्ट कर रहे हो वो आपका लुकअप वैल्यू का फर्स्ट कॉलम से आपको आगे करना है, और लुकअप कॉलम से पहले ही हमने यहाँ पे टेबल किया है, तो वो आउटपुट नहीं देगा। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो आईडी कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। बट देखिए, वहां पे रूल क्या है कि आप, वो लेफ्ट से राइट में काम करता है, राइट टू लेफ्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें एरर आ गया, क्योंकि हमने कुछ, हमारी जो कंडीशन है वो मीट नहीं की, इस वजह से वो आपको एरर देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, VLOOKUP लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। देन लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स यूज करना है, मतलब 0 यूज करना है, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा हुआ कि VLOOKUP फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू यूज। अगर लार्ज डेटा सेट आपके पास है तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपका टाइम कंज्यूम होता है ना जब आप मैन्युअली वर्क करते हैं, बट अगर आपके पास कुछ फंक्शंस है, आपको नॉलेज है, तो आप इजीली आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। और डेटा एनालिसिस में तो वो कॉमन है। नॉर्मली अगर आप एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव भी वर्क कर रहे हो तो VLOOKUP फंक्शन नेसेसरी ही है, ठीक है। बहुत बेसिक फंक्शन है, और कुछ लिमिटेशंस है। लेफ्ट साइड लुकअप नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। और कॉलम नंबर चेंज होने पर एरर आ सकता है, जैसे हमें अभी एरर आया यहाँ पे एनए का, तो वो कॉलम नंबर चेंज हुआ ना, क्योंकि हमारा राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट है, और हमें राइट टू लेफ्ट यहाँ पे सर्च कर, इस वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो यही भी लुकअप फंक्शन है दोस्तों। अभी हमने लुकअप फंक्शन के बारे में डीपली सीखा। देन नेक्स्ट हमने वी लुकअप सीखा। दोनों भी फंक्शंस वैल्यू को सर्च करने के लिए ही होते हैं, बट VLOOKUP फंक्शन जो है वो एडवांस फंक्शन है, ठीक है। और इससे भी एडवांस फंक्शन है एक्स लुकअप फंक्शन और इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्स लुकअप के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।